तो स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए वीडियो में। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या सचमुच मशीन में चिप लगा होता है जिससे डीजल पेट्रोल कम मिलता हो ग्राहक को। ये सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और मेरे कमेंट बॉक्स में भी एक मेरे यहाँ भाई जो है भूपेश करके एक भाई हैं, वो मेरे को कमेंट में डाले हैं कि भाई कि सचमुच क्या मशीन में चिप लगा होता है जिससे ग्राहक को डीजल पेट्रोल कम मिलता हो। आइए आज इसी के टॉपिक में बात करेंगे और इसी के बारे में आपको बताऊंगा और मशीन भी मैं दिखाऊंगा आपको कि क्या सचमुच ऐसा होता है। तो आज ये दिखाता हूँ आपको, पहले मशीन खोल के दिखाता हूँ कि क्या सचमुच चिप लगा होता है और कहाँ पर लगा होता है। तो ये देखिए, ये मदरबोर्ड है और ये कंट्रोलर है। यहाँ से फिर ये भी दोनों मदरबोर्ड है और कंट्रोलर है। कंट्रोलर होने के बाद ये चार केबल जो निकला हुआ है, ये चार केबल से अपना ऑपरेट होता है चारों नोजल। और इसी के जस्ट सामने देखिए एक छोटा सी तार से एक सील बना हुआ है, ये 2025 लिखा हुआ है। जो ये इन्फेक्शन जब होता है, जब इंजीनियर और अधिकारी लोग आते हैं तो ये सील लगा कर जाते हैं कि इसके बाद कोई बदलाव नहीं होगा। तो ये कहीं ना कहीं ये चीज़ हर जगह लगा होता है और दिखाऊंगा मैं आपको। बहुत सारी सील लगी रहती है अलग अलग जगह। फिर ये वाला जो इस तरफ दिख रहा है आपको, वो प्रिंटर है, वो डिस्प्ले है और ये कीबोर्ड का है, ऑपरेट होता है। तो जो भी होगा यहीं से होगा, जो भी होगा वो यहीं से होगा। तो यहाँ पर भी सील लगा होता है। फिर उसके बाद सेम इसी प्रकार के इस तरफ है। ये जो मीटर दिख रहा होगा आपको, इसमें भी ये देखो 2025 लिखा हुआ, ये भी सील है। हर बार ये जो है चेंज होते रहते हैं। हर साल में एक बार इसका रिन्यूअल होता है। तो रिन्यूअल के दौरान सारा सिस्टम चेक करके ये सील करके जाते हैं। तो इस सील को अपन छेड़ नहीं सकते। ये अगर हटेगा तभी आपको चिप वगैरह जो आप बोल रहे हैं वो सारी चीज़ें लगेगी। तो चिप, ये जो सील देख रहे हैं, इससे कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते और सभी जगह ये सील लगा रहता है। ये ऊपर मदरबोर्ड की तरफ भी सील लगा हुआ है और सेम ये मशीन के नीचे भी ये सील लगा रहता है। ये सील अधिकारियों की निगरानी में लगा होता है। अगर ये सील से कोई छेड़छाड़ होता है या कुछ भी होता है तो आपके पंप का लाइसेंस रद्द होने का चांस है। और साथ ही साथ आप जैसे चिप का बोल रहे हैं, तो चिप भी अगर होता है, तो चिप भी अगर लगा पाया जाता है या कोई भी इस मशीन से छेड़छाड़ किया जाता है तो आपका लाइसेंस रद्द होने का चांस है, आपके पंप में सील लगने का चांस है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। और चिप वाला मेरे ख्याल से मैं बता दूं, मेरे नॉलेज में जो था वो करीब 2010 से लेकर 2015 तक की जो मशीनें आ रही थी उसमें लगा करता था। अभी क्या है, ऑटोमेशन वाला सिस्टम हो गया है। और ये जो आप मशीन देख रहे हैं, ये मशीन 2015 का मॉडल है और इसके जस्ट पीछे आपको एक और मशीन दिख रहा होगा। वो जो मशीन है वो 2020 का मॉडल वाला है। और उसके बाद करीब 5 साल करीब हो गया है, लगभग 4 से 5 साल की लगभग में अब ऑटोमेशन वाला सिस्टम चालू हो गया है। ऑटोमेशन में ऐसा होता है कि रेट भी ऑटो मोड में चेंज होता है। सारे चीज़ें मशीन में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कौन सी मशीन ऑनलाइन है, कौन सी मशीन ऑफलाइन है, ये सारा चीज़ आपको ऑटोमेशन में देखने को मिल जाता है। इस वजह से ऑटोमेशन से कंपनी जो है डायरेक्ट कनेक्ट रहती है। ऑटोमेशन से कनेक्ट रहती है तो इस वजह से उनको पता होता है कि आपके मशीन में क्या फॉल्ट है, क्या परेशानी है और आपके पास प्रोडक्ट कितना है, डीजल कितना है, पेट्रोल कितना है। और रेट भी ऑटोमेशन से ही चेंज होता है। तो ये सारी चीज़ें ऑटोमेशन से डायरेक्ट कंपनी से जुड़ी होती है। इस वजह से आप अब मशीन में कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। और साथ ही साथ 2 महीना 6 महीना में एक इन्फेक्शन होते रहता है अधिकारियों के द्वारा, जो है रनिंग में आते हैं, देखते हैं कि फील्ड में रहते हैं तो देखते हैं कि सारी चीज़ें सिस्टमेटिक चल रहा है कि नहीं, सारी मशीनों में सील लगा है कि नहीं। और ये सारी चीज़ें क्या है, हमेशा चेकिंग में होते रहते हैं। तो इसलिए चिप लगाना आसान नहीं है। पहले की डेट में ऐसा होता था कि ऑटोमेशन नहीं लगा होता था, अधिकारी जो है 1 साल में एक बार रनिंग करते थे। तो इस वजह से हो सकता है चिप वाला काम होता रहा होगा। तो अभी अब ऐसा नहीं है कि कहीं पे चिप लगा हो और आपको डीजल पेट्रोल कम मिल रहा हो। ठीक है, अगर आपको लगता है कि कहीं पे आपको डीजल पेट्रोल कम मिल रहा है तो आप 2-3 चीज़ें हैं वो आपको ध्यान देना चाहिए। तो आपको जीरो में ध्यान देना चाहिए। जीरो में जो स्टार्ट होता है उस टाइम पे और लास्ट जो अमाउंट का एंड होता है उस टाइम पे, ये दोनों चीज़ में आपको प्रॉपर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि ज़्यादातर ये होता है कि एंड टाइम में आप जब डला के जाने वाले रहते हैं तो उस टाइम में भीड़ भाड़ होने की वजह से आपको आगे बढ़ाने के चक्कर में वो क्या है, आपको जैसे 100 रुपये का आप अमाउंट बोले हैं, 100 में आपको जीरो में ध्यान दे दिए, लेकिन एंड में आप ध्यान नहीं दिए। तो एंड में क्या करते हैं, 80 से 90 रुपये हम रोक के आपको डायरेक्ट नोजर रख के जीरो कर देते हैं। जीरो करने के बाद दूसरा कैंडिडेट आ जाते हैं, उनका बोल के उनका डालना स्टार्ट कर देते हैं। आप पैसा नहीं निकाल पाएंगे, आपको गाड़ी धक्का देने लग जाएंगे कि आप आगे बढ़ाओ आगे बढ़ाओ। तो ये सारी चीज़ों में ये वाला चीज़ ज़्यादा होता है कि भीड़ भाड़ जगहों में ये ज़्यादा काम होता है। इन सभी चीज़ों में आपको ध्यान देना चाहिए। एक, पहला स्टार्टिंग में जीरो से स्टार्ट होना चाहिए। दूसरा, जो इतना का अमाउंट आप डलवाए हैं वो लास्ट में एंड आपको दिखना चाहिए। उसके बाद ही आप उस जगह से आगे बढ़िएगा। ठीक है, तो इन सभी बातों पर ध्यान दीजिएगा। और कौन कौन से टॉपिक में आपको जानना है ये बिल्कुल आप बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।